थे कि तुच्छ सेवन, एक तुच्छ सेवा कर रहे। देखिए राजा जो होता है ना, राजा कभी सेवा करता है क्या? देखें, राजा सेवा नहीं करते हैं, राजा करवा के लेते हैं। एक बार एक ब्राह्मण भक्त हमें कहे कि देखिए आप दूसरों से अच्छी तरह से काम करवा के मैंने ले सकते हैं। मैंने कहा हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो? तो कहते हैं कि ये राजा होकर राजा करे तुच्छ सेवन, कहते कि तुच्छ सेवा कर रहे भौतिक दृष्टि से। अत एव जगन्नाथ कृपार भाजन, कहते कि इसलिए जगन्नाथ जी के कृपा के भाजन बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये राजा तो है लेकिन ये भगवान की झाड़ू लगा रहे, सबसे बड़ी भगवान की सेवा कर रहे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मन में तो ठान लिया था कि इस राजा को मैं नहीं मिलूंगा, इसे मैं अपना दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन अपने मन में जो भी ठान लिया था, जगन्नाथ महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य कई सारे लोगों ने मनाया था कि आप इनसे मिलिए, ये राजा है, आपको मिलना चाहते, लेकिन किसी की नहीं मानी थी। लेकिन जगन्नाथ जी के सामने इन्होंने आकर यह जब सेवा की तो अपने मन में जो बात ठानी हुई थी, इस बात को भी जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु ने साइड में कर दिया, कहे कि मैं जाकर इसको अपना दर्शन दे दूंगा। तो कहते हैं कि उत्तम ही या राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथ कृपार भाजन। राजा होकर भी कहते कि इतनी बड़ी सेवा की तो महाप्रभु की कृपा के पात्र हुए राजा। तो महाप्रभु ने मन में ठान लिया था कि मैं इसको दर्शन नहीं दे दूंगा। तो कहते हैं कि महाप्रभु देखे कि ये झाड़ू लगा रहा है तो तुरंत कहते हैं कि महाप्रभु का हृदय पिघल गया। इसलिए वैष्णव सदाचार में कहा गया है कि वैष्णव का जो हृदय होता है कोमल भी होता है माखन की तरह, और वज्र के समान कठोर भी होता है। इसलिए भक्तों को, वैष्णव को समझना बहुत कठिन है। एक वैष्णव अगर वास्तव में है तो वही समझ पाएगा, नहीं तो भौतिक दृष्टि से सामान्य जन वैष्णव को नहीं समझ सकते या नहीं देख सकते हैं। कई सारे बातें हैं वैष्णव सदाचार में बताई हुई कि जहां जरूरत है वहां पिघल जाएंगे, और जहां वज्र के समान कठोर रहना है वहां कठोर भी रहेंगे। तो ये वैष्णव का सदाचार कहा गया है। तो कहते हैं कि महाप्रभु का जो हृदय था वो हृदय पिघल गया, और कहे कि अब तो दर्शन देना ही पड़ेगा इसको। तो महाप्रभु ने ठान लिया, कहते कि मैं इसको दर्शन दे दूंगा, आलिंगन दे दूंगा और प्रेम भी देंगे। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। कहते कि इसलिए हमारे मन में भी होना चाहिए कि हम मंदिर में झाड़ू लगाए, क्या करें? भगवान के लिए झाड़ू की सेवा करें। अब इसमें 2-3 दृष्टांत के माध्यम से हम इसका श्रवण करेंगे। जैसे जो शबरी थी वो प्रतिदिन अपने गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की राह देखती थी कि राम आएंगे, है ना, राम आएंगे, इसलिए वो फूल ऐसे लगाती थी और साफ करके बैठती थी कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। इतना बड़ा लंबा समय बीत गया शबरी का राह देखते देखते, लेकिन गुरु के ऊपर बड़ी निष्ठा थी कि गुरु ने कहा है तो आएंगे तो आएंगे। तो इसलिए कहते कि यह शबरी अपने मातंग गुरु जी के यहाँ झाड़ू लगाती थी, साफ करती थी। तो इसी के आधार पर उन्होंने ये सेवा करके भगवान राम को प्राप्त कर लिया। अब शबरी ने जो समय बिताया वो कोई कम समय नहीं है, ऐसे 1-2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल नहीं है, बहुत बड़ा समय है। अब उसका हमें शब्द एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, किसी को याद है? इतना समय बहुत लंबा समय है। हम तो भक्ति में आके कुछ 10-12 साल भक्ति करते हैं तो लगता है कितना भक्ति किया है, कुछ भी नहीं है। कभी कभी यही समझ में नहीं आता कि प्याज लहसुन क्यों नहीं छूट रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो कहते हैं कि दूसरा एक दृष्टांत बताते हैं कि हमारे एक आचार्य हुए लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो अपना भजन भक्ति करते थे, और उन्होंने एक बात ठान ली थी कि हम जीवन में कभी शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि
क्या होता है, शिष्य बनाने से समस्या बढ़ती है, मगजमारी होती है ना, परेशानी भी होती है। तो कहे कि हम अपनी भक्ति करेंगे, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। तो ये अपना भक्ति करते थे। और हमारे एक आचार्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर, जिनका हम नित्य प्रति गुरु पूजा गाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि प्रेम भक्ति चंद्रिका नामक ग्रंथ में इसका वर्णन दिया गया है ना। जो हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, कौन से है वो जो दिख रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बगल में यूं ऐसे बैठे हैं। तो इनके दो संपत्ति थी, एक धन था उनका भगवान की माला और दूसरा प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जो थे, उन्होंने भी ठान लिया कि मैं इनको अपना गुरु बनाऊंगा, और इन्होंने ठान लिया था कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। कैसे हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना पति ठान लेता है, पत्नी ठान लेती है कि हम इनका नहीं सुनेंगे और ये इनका नहीं सुनेंगे। तो कहते हैं कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। अब नरोत्तम दास ठाकुर जो थे, वह अपना भजन भक्ति में लगे रहते थे। और यह जो नरोत्तम दास ठाकुर थे, इन्होंने खूब मनाया, लेकिन यह मान ही नहीं रहे थे। तो कहते हैं कि इन्होंने खूब प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बाद भी इन्हें सफलता प्राप्त नहीं। अंत में उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी जो थे, जिस कुटिया में रहते थे, तो कहते कि वहां जाकर झाड़ू लगाने लगे, उनका मल त्याग साफ करने लगे, इस तरह से वो सेवा करने लगे। तो उन्होंने देखा कि ये कौन है कि इस तरह से मल गंदगी भी साफ कर लेते हैं। ऐसा करने ये जब समझ में आया उनका, तो कहते कि इसी सेवा से, अब ये सेवा करना, मल साफ करना, ये कोई कैसा लगता है, ठीक तो नहीं लगता है ना। तो ये तुच्छ सेवा है। तो कहते कि यह तुच्छ सेवा करने से लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया। तो कहते कि हृदय पिघल गया, तब उन्होंने अपनी, कहते कि पूरे जीवन काल में एक भी शिष्य नहीं बनाया। कितना, एक भी शिष्य नहीं बनाया। तो कहते कि नरोत्तम दास ठाकुर यह जो थे, उनको उन्होंने अपना शिष्य बनाया, केवल एक शिष्य बनाया, उनका हृदय पिघल गया। तो कैसे, तो कहते हैं कि इनकी तुच्छ सेवा देखकर, और कौन सी, झाड़ू की सेवा देखकर। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी को नरोत्तम दास ठाकुर पा गए, इस प्रकार की झाड़ू सेवा करने से। और आगे दृष्टांत देते हैं कि हमारे परंपरा में श्यामानंद प्रभु हो गए, है ना। तो कहते कि श्यामानंद प्रभु जो थे, उन्होंने भी झाड़ू मारकर राधा रानी का दर्शन किया, राधा रानी को साक्षात अपनी आंखों से देख लिया। अभी भी वृंदावन में जाएंगे ना, तो वो लीला स्थली है। जब हम नए नए भक्ति में आए थे, तो हम वृंदावन जाते थे, और लीला स्थली का देखने में बड़ा आनंद। तो ऐसे गए थे, तो लीला स्थली वही मिली थी, नूपुर लीला स्थली है, अब कंस्ट्रक्शन हुआ है थोड़ा वहाँ पर। तो यूँ ऐसे मुकर के जगह है, वहाँ पर लिखा है कि श्यामानंद प्रभु यहाँ सेवा करते थे, उनको नूपुर